पिछली बार से हम ज्यादा वोट पाए हैं, क्यों हम हार माने? जो बेईमानी हुई है हम उसको जनता तक ले जाएंगे। अगली वक्त आएगा, जनता हिसाब लेगी। इसे हर में महागठबंधन के बड़े बड़े धुरंधर पीछे रह गए। सत्ता संरक्षित मतदाता सूची में जो व्यापक गड़बड़ी और बेईमानी की गई, जिसके खिलाफ महागठबंधन सड़क से लेके सदन से लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय तक गए और इस सीमा तक बेईमानी के लिए चुनाव आयोग तैयारी कर रखा था कि चुनाव के पूर्व संध्या पर माननीय उच्चतम न्यायालय कहता रह गया इस देश में कि एसआईआर पे मेरा फैसला आ जाने दीजिए 7 तारीख को। चुनाव आयोग और सरकार धत्ता बताते हुए 6 तारीख को चुनाव घोषणा से जाहिर हो गया था कि वोट लूट की पक्की जब इनकी तैयारी हो गई तो चुनाव की तैयारी, चुनाव की पूरी प्रक्रिया शुरू की। इस तरीके से अगर देखा जाए तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था चुनाव के लिए, निष्पक्ष चुनाव की तरफ नहीं बढ़ रहा है लोग। एक तरफा चुनाव कराने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया चुनाव आयोग के द्वारा सत्तारूढ़ दल के साथ मिलकर के, यह साबित हुआ। इस परिणाम से हम लोगों को पिछले चुनाव से ज़्यादा मत मिलते हुए भी हम लोग चुनाव हारे हैं। कहा जा रहा है कि संजय यादव भी एक कारण है। ये सब छोटी मोटी कारणें हर दलों में रहते हैं और हार के बाद इस तरह के बात गिनाई जाती है, ये छोटी बातें हैं। जो बड़ी बात है कि चुनाव आयोग किस हड़बड़ी में था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का 24 घंटा भी इंतजार नहीं किया। वो जानता था चुनाव आयोग की उनकी चोरी पकड़ी गई है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनकी चोरी पकड़ ली है, खिलाफ फैसला आएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पूर्व संध्या पर ही बिहार में चुनाव की घोषणा कर दी गई। यहाँ तक कि पूरे देश में एसआईआर शुरू कर दिया गया, जिसका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंतजार करिए, हम कुछ निर्देश देंगे जो देश पर लागू होगा और बिहार पे भी लागू होगा। सारा कारण एसआईआर का मानते हैं। एक एसआईआर है और दूसरा और भी है, लेवल प्लेइंग नहीं था। सत्ता पक्ष के द्वारा प्रति विधानसभा 250 करोड़ रुपए फ्री भी बांटे गए। सरकारी संसाधनों को वोट को मैनेज करने के लिए लोगों को मुफ्त में दिए गए। अगर लोग सरकार को, नीतीश कुमार को लगता था कि ये देना जरूरी था महिलाओं को या बुजुर्गों को, तो आप 20 साल से क्यों नहीं दे रहे थे? जब जान गए कि सत्ता से बेदखली है और बिहार के लोग मन बना लिए कि बिहार से आपको चुनाव से बेदखल कर देंगे सत्ता से, तो राजकोष से आपने 50 से 60 हजार करोड़ रुपए लोगों को दे करके चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किए। तो जो सत्ता में है अगर इस तरीके से करेगा, आदर्श आचार संहिता का धज्जी उड़ाएगा, तो ये लेवल प्लेइंग नहीं हुआ, चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ। क्या आपको नहीं लगता है कि मोदी के भाषण में काटा कारतूस की जो बातें की जा रही थी वो प्रभावित थी? हाँ, कट्टा कारतूस से लोगों में नाराजगी था कि बिहार की बदनामी वो करा रहे हैं। बिहार के लोग मेहनती लोग हैं। आप गुजरात की फैक्ट्रियों में मोदी जी के राज में जाकर यहाँ के लोग काम करके अपना जीवन चलाते हैं, कट्टा बंदूक से नहीं चलाते हैं। लेकिन जो पैसे का जो दुरुपयोग किया गया और वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया महागठबंधन के लोगों का, ये 2 कारणों से। नहीं तो आप देखें पिछली बार जितना लाख हम वोट मिला था उससे ज्यादा इस बार हमको वोट मिला है, तब जबकि हमारा 72 लाख वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिए गए हमारे लोगों का। और उन महिलाओं को जो गरीब लोग हैं उनको पैसे दे दिए गए, वो वृद्धा पेंशन के नाम पे, बिजली के मुफ्त बिजली के नाम पर, या हमारा जीविका दीदी के नाम पर 10,000। ये सीधे सीधे सत्ता पक्ष के द्वारा हमारे वोटों को गायब कर दिया गया, डिस्टर्ब कर दिया गया, जिसके चलते परिणाम में इतना अंतर आया। अन्यथा हम लोग चुनाव जीत रहे थे। सर, बिहार में कई जिलों में देखा गया कि बोरे में भरकर ईवीएम मशीन का जो वोटिंग बैंक था वो फेंक दिया गया था। कई चीजें हैं, उदाहरण मैंने चुनाव के दौरान भी बताया था कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ईवीएम के ऊपर जो लगता है जो चुनाव चिन्ह, भाजपा के चुनाव चिन्ह पर बीजेपी लिखा हुआ था और बाकी दलों पे उनके पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ था और केवल भाजपा के पर लिखा हुआ था बीजेपी। कई तरह का उन लोगों ने गड़बड़ी किया, एक नहीं मैं कह रहा हूँ, दर्जनों। वक्त आएगा, जनता हिसाब लेगी। इसे हार मानेंगे कि नहीं? इसे हार मानते हैं? मैं नहीं हार मानता, महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल हार नहीं मानता। पिछली बार से हम ज्यादा वोट पाए हैं, क्यों हम हार माने? जो बेईमानी हुई है हम उसको जनता तक ले जाएंगे अगले 6 महीना में, और आने वाले जो भी चुनाव होगा
हम लोग उसमें इस बात को बताएंगे कि किस तरीके से चुनाव में वोट का लूट हो रहा है।